क्या हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है? पहला प्रश्न और सबसे बड़ी प्रश्न ये भी है बच्चों के पास कि सर कि हमारे पास मात्र 1 महीने का समय बचा है, क्या हमारी तैयारी संभव है? क्या हम गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाएंगे? सर किस प्रकार से तैयारी किया जाए? सर बहुत कठिनाई से हम लोग गुजर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बुक ली जाए, कौन सा बुक बेस्ड होगा, कैसे पढ़ी जाए, सर प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, सर मुझे इस बार मेडिकल फील्ड में जानी है तो सर क्या किया जाए? ये 30 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि आप अपना सपना साकार कर सको? आपने जो सोचा है मेडिकल फील्ड में प्रवेश लेनी है, मेडिकल फील्ड में जानी है, नर्स बननी है, उसमें आप जा सको। तो सिंपल सी बात, ये सारे के सारे प्रश्नों का जवाब इस मात्र एक सिंगल वीडियो में है। तो आइए एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये बच्चे को होता है, क्या ये मात्र 1 महीने में तैयारी हो सकती है हमारी? क्या बिल्कुल हो सकती है। तो सर कैसे हो सकती है? सबसे पहली बात है, क्योंकि आप लोग जा रहे हो मेडिकल फील्ड में, है ना, आप लोग जा कहाँ रहे हो? तो मेडिकल फील्ड के लिए आप लोग प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, तो मेडिकल फील्ड की तैयारी करने जा रहे हो आप लोग, है ना। इस तैयारी को किस प्रकार से किया जाए? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये हो सकती है आपके लिए कि सर कि प्रश्न आता कैसा है, प्रश्न कैसे आते हैं, नहीं प्रश्न कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। पहला डाउट जो अगर ये बच्चा समझ जाए, जान जाए, इसका तैयारी आधा तैयारी यहीं संभव है ना। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि सर ये बताया जाए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है उस पर बात करनी है ना। और आपको क्या लगता है कि अगर सिलेबस भी पता चल गई तो वो सारा सिलेबस आप लोग कवर कर पाओगे एक मंथ में? संभव नहीं है। तो आपको इस सिलेबस के साथ साथ ये भी पता होनी चाहिए कि सर ये बताइए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, VVI है ना। बस वही टॉपिक पढ़ के हम लोग गवर्नमेंट सीट पक्का कर लेंगे। और एक बात है कि सर कितना अंक लाना होगा, कितना अंक लाना होगा एग्जाम में, ताकि आप क्वालिफाई कर सको अपने मन पसंदीदा कोर्स, चाहे वो GNM हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो OT असिस्टेंट हो, चाहे वो ऑप्थेमिक असिस्टेंट हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब मेडिकल फील्ड में आपको प्रवेश लेनी है। इस सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं और अच्छा गाइडेंस नहीं मिल जाने की वजह से वो विफल हो जा रहे हैं कि सर कि बुक कौन सा ले, नहीं तो बुक कौन सा, बेस्ट बुक कौन सा होगा, सब पर विचार हम लोग करेंगे, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होंगी हमारी कि 30 डेज की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, 30 दिन में ऐसा क्या क्या पढ़ा जाए और किस प्रकार से पढ़ी जाए कि आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाए, आप कर जाओ, अपना पसंदीदा कोर्स आपको मिल जाए, आपका सपना साकार हो जाए, आपका माता पिता का सपना साकार हो जाए, सब कुछ हो जाए। और सब कुछ होगा, बस धैर्य रखिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उस चीजों पर लगातार बने रहनी है और अन्य चीजों को सोचना नहीं है। सबसे पहले बात है कि सिलेबस, जो आपको आई थिंक पता भी है, मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास समय 2 घंटा 15 मिनट का समय है एग्जाम में, मात्र इतना समय। और एग्जाम में जो प्रश्न आपके आएंगे, प्रश्न कैसे आएंगे तो बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, मतलब आपके ऑप्शन रहेंगे A, B, C और D, इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है, OMR में लगानी है, वहां से अंक आपको आ जाएगा। समझे मेरी बात को? अब ध्यान दीजिएगा कि सामान्य विज्ञान से कितने प्रश्न आते हैं? 25 प्रश्न आते हैं और जो है 5-5 अंकों का पर प्रश्न होता है। एक प्रश्न 5 अंकों का होता है, अगर 25 प्रश्न है तो 125 अंकों का। उसी प्रकार से अंक गणित अर्थात गणित से जो प्रश्न आते हैं 15 प्रश्न रहते हैं 5-5 अंकों का, मतलब 75 अंकों का। और जब आगे बढ़ोगे तो हिंदी से 15 प्रश्न और 5-5 अंकों का एक क्वेश्चन होती है ना, तो 75 अंक। यहाँ भी अंग्रेजी भी 15 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का, ये भी 75 अंक का। सामान्य ज्ञान की बात किया जाए, जीके की बात किया जाए तो 20 प्रश्न और 55 अंकों की होगी तो 100। क्लियर? कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 90 और अगर देखा जाए तो अंकों की संख्या 450। और मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बातें, है ना, सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान जो जीके होती है ये इंटरमीडिएट स्तरीय होती है। ध्यान रहे, इंटरमीडिएट स्तरीय रहती है। और एवं सामान्य विज्ञान
विज्ञान जो है और अंक गणित अर्थात जो गणित आपका है वह माध्यमिक के स्तर होता है। मतलब आपको वो सारे चीजें नाइन्थ के क्लास 9 आपने पढ़ा होगा, वहां से ज्यादातर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, 8 से मिलेगी, 7 से मिलेगी, है ना, कुछ प्रश्न आपको 11 से उठाई जाएगी ऐसा। तो कुल मिला के माध्यमिक स्तर है, ये चीज को ध्यान में रखनी है, तो सिलेबस पर चलनी है हम लोगों को। क्लियर? अब ये चीज तो आपने समझा किस प्रकार से जो है कहां से प्रश्न आते हैं मैंने बताया, और कैसे पढ़ने सब पर वार्तालाप करेंगे। बस ध्यान रहे इस वीडियो के एक एक पॉइंट आप किससे स्किप ना हो जाए, सारा पॉइंट एक एक करके महत्वपूर्ण है। मैं आपको मोटिवेट भी कर पाऊंगा, आपके अंदर ऊर्जा भी भर पाऊंगा, और अंततः आप सफलता भी हासिल कर पाओगे आगे कि पैरामेडिकल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखोगे अगर आप गौर से तो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट प्रवेश परीक्षा 2024 जो पिछले वर्ष एग्जाम हुई है उस एग्जाम के प्रश्न है नहीं। और ये जो हम लोग ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोगों ने निकालने का काम किया, वो सारा क्वेश्चन आपको दिखेगी। अब जब गौर से आप यहाँ देख पा रहे होगे तो प्रश्न देखो कुछ इस प्रकार से है कि जो जितना भी प्रश्न आपको दिख रहा है, समझ रहे मेरी बात को, ये सारे के सारे जो प्रश्न है आपके एग्जाम के प्रश्न है, इसे अगर आप तो देखना चाहोगे तो अच्छे से देख पाओगे, है ना। चलोगे आइएगा यहाँ से, आई थिंक आपको दिख रहा होगा जैसे प्रश्न आपके पास पूछा गया घरेलू मक्खी के जो है किस वंश का है घरेलू मक्खी, है ना। इसके अलावा और भी विभिन्न जो है चीजें पूछी गई है। सिल्वेनाइट का मुख्य स्रोत क्या है, आगे बढ़ोगे तो बायोगैस का मुख्य घटन क्या होता है, जैसे सपोज इसका आंसर CH4 है ना। उसी प्रकार से घरेलू मक्खी का वंश कौन सा, आर्थ्रोपोडा होता है। इस प्रकार इससे प्रश्न आपको आते हैं। मतलब प्रश्नों की लेवल ऐसा भी नहीं है कि काफी हार्ड होती है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सिंपल होती है। एग्जाम में प्रश्न घुमावदार आ रहे हैं, ट्विस्ट डाली जा रही है, क्योंकि अब के दिनों में वर्तमान समय में क्या होता है कि फॉर्म जो भरती है आपको नहीं, फॉर्म गौर से समझोगे, फॉर्म जो फिल की जाती है, फॉर्म जो भरी जाती है, आज के दिनों में कौन कौन फॉर्म भर रहे हैं, सारे लोग फॉर्म भरते हैं। मैं अपने बच्चों को बताने का हमेशा काम करता हूँ कि आपके एग्जाम में दीदी लोग भी फॉर्म भरती है, आपके एग्जाम में जो है ना भाभी लोग भी फॉर्म भरती है, चाची लोग भी फॉर्म भरती है। आपको क्या लगता है ये सबसे संभव है क्या? नहीं, ये चाची से भी संभव नहीं है, भाभी से भी संभव नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जो है नहलाने में, धुलाने में, अन्य कार्यों में वो अपना समय व्यतीत कर देंगे। क्यों? क्योंकि समय इसमें चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि हमको 1 महीने में क्वालिफाई करनी है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, काफी ज्यादा समय आपको देनी पड़ेगी। तो ये दोनों से संभव नहीं है, संभव आपसे होगी, दीदी लोगों से ही होगी। तो कैसे सर, कैसे पढ़ा जाए, आइए नेक्स्ट स्टेप पे उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब ऐसे होते हैं तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही रहेंगे या ऐसे प्रश्नों पर आधारित ही प्रश्न रहेंगे। तो वैसे प्रश्नों को कैसे पहचाने, कैसे जाने, किस प्रकार से तैयारी किया जाए। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, सब पर वार्तालाप होगी, बस चिंतित मत होइए। जब हम हैं तो फिर क्या गम है ना, आपको सोचना ही नहीं है आगे। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि बच्चे जो सफल हुए हैं पिछले वर्ष, जो सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके स्मार्ट गुरुकुल के टॉपर्स हैं, ये जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं, जैसे रानी आपको दिख रही है, रैंक 1 के बच्ची है आपके पास, नहीं रैंक 1 से लेकर हम लोग रैंक 25 तक के बच्चे को देने का काम किए। कई बच्चे ऐसे इसमें रैंक 40 है, 40 है, 45 है, 12 भी रैंक है यहाँ पे, 100 200 ऐसे विभिन्न बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ के बच्चे जो टॉपर हुए हैं, उस टॉपर पिछले वर्षों के टॉपर की स्ट्रेटेजी जाने, वो जानोगे कैसे? तो हम लोग एक सीरीज लाए हैं, जितना बच्चा यहाँ से सफल हो पाएंगे, टॉपर हो पाए हैं, उनको बुलाकर इंटरव्यू ले रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से आपने तैयारी किया। वो इंटरव्यू को मैं आपके चैनल पर डालूंगा, आपको एक एक करके देखनी है उसको, और उससे आप ये अंदाजा लगा पाओगे कैसे उन्होंने पढ़ा, हम लोगों को कैसे पढ़नी है। वो मैं आपको 1-2 दिन में डालने का प्रयत्न और प्रयास कर रहा हूँ, चिंतित मत होइए, ठीक है। तो टॉपर से पहली बात है कि उनसे जानकारी प्राप्त जरूर कीजिए, कैसे उन्होंने अध्ययन किया वो तो बताएगा ही, बाकी मैं तो आपको बताने यहाँ आया ही हूँ। आइए विभिन्न बातों पर चर्चा करते, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पे। अब हमारे पास जो है, अगर आप सोच रहे हो कि कितने दिन का प्लान बनाना है, 30 डे का, 30 डे का प्लान बनाना है, 30 दिन में गवर्नमेंट सीट पक्का करना है, मेडिकल फील्ड में जानी है, नर्स बननी है, अपना सपना साकार करनी है, तो सबसे पहला जो कार्य करना पड़ेगा वो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। पूरे दिन में मिनिमम आपको पूरी तरीके से, जो चूंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं कि घर में अन्य कार्यों में हम लोग संलग्न हो जाते हैं, है ना। मतलब कि घर में जो है माता जी का हाथ बटाने में, पिताजी का हाथ बटाने में हम लोग समय देते हैं, खाना पीना बनाने हो या अन्य विभिन्न कार्य हो क्यों ना, उसमें अब उनसे दूरी बनानी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। चूंकि अब जो प्रश्न पूछी जाती है तो उसमें ट्विस्ट डाली जाती है, थोड़ा बदलाव, वेरिएशन रहता है, बिना पढ़े बिना कॉन्सेप्ट के वो चीजें संभव नहीं हो पाएगी, आप सिलेक्शन ले पाओगे। समझे मेरी बात को? तो टाइम टेबल बनाइए। और समय क्या होनी चाहिए सर? नहीं, समय गौर से समझोगे, समय एटलीस्ट कम से कम गौर से आपको जो है 5 से 6 घंटा
5 से 6 घंटा पढ़नी पड़ेगी और मेहनत से। वो बताने की कॉपी निकाल लिए हो गई नहीं, क्योंकि आपके पास जो है 30 दिन का समय है और प्रत्येक दिन एक दिन आपका माइनस हो रही है, घट रही है, चीज आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल 100% ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। अगर हमसे पूछो सर रूटीन कैसी होनी चाहिए, तो कोशिश ये क्या करो कि रात में जल्दी सो जाओ और सुबह के ठीक 4 बजे आपको जग जानी है। ठीक 4 बजे क्या करनी है, आपको जग जानी है 4 AM में, और वहां से अपना पढ़ाई प्रारंभ करो। लेकिन प्रारंभ करने के पूर्व मतलब पहले सबसे पहला कार्य ये करनी है, 4 बजे जैसे ही जगते हो ना, तो आप लोग क्या करना है, सेट प्रैक्टिस करनी है। सेट क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सेट को बनानी है। सेट को क्या करनी है, बनानी है। नहीं, ये चीज को गौर करो आप। प्रीवियस ईयर जो सेट होगी उसे 100% आप बनाने का काम करो डेली। पहला काम वही करो आप। भले ही अंक आपको कम आ जाए, 10, 15, 20 ही प्रश्न आप सही कर पाओ 90 में से, लेकिन ये जरूर करो आप प्रत्येक दिन, ईच एंड एवरी दिन करो। ठीक है, तो कैसे करना है इस पर बात करेंगे, बस धैर्य तो रखिए। आइए अब देखो बात क्या है, मैंने क्या बताया, 6 से 8 घंटा स्ट्रेटेजी करे, नहीं मतलब अपना स्टडी करे। ऐसा मैंने क्या बताया, 5 से 6 घंटा जो आप स्टडी कर रहे हो, ये आपकी जो है लगभग, ये हम आपका क्लास ही ले लेंगे, ये आपकी हम क्लास ही ले लिया करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल क्लास लेंगे। और कब लेंगे, जो कई बच्चे जो है पेड बैच पे जुड़े हुए हैं, पेड बैच पे क्या सुविधा मिलेंगी वही बात हम लोग करेंगे। और आप लोग बिना पैसे दिए फ्री में भी कैसे पढ़ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, उसको बात करेंगे। सारी सुविधाओं पर विचार करेंगे, कौन सा बुक आप लो, बुक पर तो विचार करनी ही करनी है, बहुत जरूरी है वो चीज। नहीं, आइएगा ध्यान देंगे। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि इतना लगभग क्लास हम ही लोग लेंगे। ये क्लास तो मेरे पास, आप अपना समय मुझे देनी पड़ेगी 5 से 6 घंटा, ये मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, है ना। आगे अब बात है, इसके अलावा आपको 6 से 8 घंटा स्टडी करनी पड़ेगी। सर कैसे ये संभव है, सर ये संभव है कि हमारे पास समय कम बच रहा है, तो है कैसे संभव। तो इन्हीं में जो मैंने आपको समय जो दिया है, यहाँ जो आपको समय दिख रही थी, जो वहां मैं समय आपका ले रहा था 5 से 6 घंटा, इन्हीं में मैं आपका लगभग 1 घंटा से 2 घंटे का समय मैं आपका रिवीजन करने में ही ले लूंगा। इसी में मतलब उसका स्टडी लगभग समय मैं इसमें ले लूंगा। जैसे क्यूज ले रहा हूं मैं, उसमें मौखिक क्यूज हो जाए, ऑरल क्यूज, साथ ही साथ आप जो क्यूज नॉर्मल लेते हैं उस क्यूज में, उसमें रिवीजन ही तो होती है आपकी। तो उसका समय क्या है क्या नहीं है, और क्या अन्य विभिन्न कार्य जो भी आपको करनी हो ताकि सिलेक्शन आप ले सको, उस पर भी बात हम लोग करें, ध्यान देंगे। मैंने क्या बताया, 6 से 8 घंटे ये स्टडी करनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन आज के दिनों में नहीं है। ठीक है, इस पर ध्यान 100% आपको लगानी पड़ेगी, बिना ये किए संभव नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, स्टडी तो करेंगे सर, लेकिन स्टडी कैसे करे, नहीं कैसे करे, हमको बताइए जल्दी से सर कि बुक कौन सा अध्ययन करे, या सर ये जल्दी से बताइए कि नोट्स जो है कौन सा पढ़े। सर जल्दी से बताइए कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। कर रहे बात, चिंतित क्यों हो रहे हो आप। अरे जब मैं बार बार बोलता हूं, जब मैं अर्थात दीपक सर आपके साथ है, फिर सोचने की क्या बात है, फिर सोचने की क्या बात है, ध्यान समझोगे। सेट प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला कार्य सुबह जो आप लोग को मैंने बोला कि 4 बजे जगो, 4 से जितना समय आपके एग्जाम में जैसे ली जाती है आपके 2 घंटा 15 मिनट, तो आप लोग भी 2 घंटा 15 मिनट ही समय दो अपने सेट प्रैक्टिस करने में। और 2 घंटा 15 मिनट अर्थात 6:15 AM तक, है ना, सुबह की बात बता रहे हैं, सेट प्रैक्टिस करो, कसम खा लो। जब तक ये पूरा सेट प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, OMR खरीद कर ला लो, OMR जो 4 ऑप्शन रहता है रंगाने वाला वो, और इसे 100% करो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, चाहे वो किसी भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हो, ये चीज 100% करनी पड़ेगी। सर सेट प्रैक्टिस जो करेंगे तो कौन सा सेट करे, अरे कौन से बुक से करे, ये आप लोगों के मन में चल रही होगी। बस तो धैर्य तो रखिए, कर रहे हैं उस पर भी बात। आगे नेक्स्ट चीजें मैं आपको बता दूं, गौर से और महत्वपूर्ण चीजें ध्यान दोगे आप। मैं क्योंकि आप लोगों के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन था कि सर कौन सा बुक ले, जल्दी बताइए, तो मैंने क्या किया था कि जो नजदीक के मार्केट थी, मैं वहां पहुंचा जहां सारे बुक अवेलेबल होते हैं, पूरे बिहार की क्यों ना, चाहे वो पूरे जो है भारत वर्ष का क्यों ना हो, उस बुक स्टोर पर मैंने गया और मैंने कहा कि जितना भी पब्लिकेशन, जितना भी प्रकाशन का बुक है, सारा बुक मुझे निकाल के दीजिए। सारा बुक उन्होंने निकाल के दिया। और जब मैंने बुक को चेक किया, गौर समझोगे, ये काला सच्चाई है वर्तमान स्थिति में जो मैं बता रहा हूँ, गौर से समझोगे। जितना भी बुक मैंने देखा, सारे के सारे, सपोज पहला बुक मैंने किसी प्रकाशन के लिया, दूसरा बुक मान लेते हैं मैंने दूसरे प्रकाशन का लिया, मान लेते तीसरा बुक जो है मैंने तीसरे प्रकाशन का लिया, ऐसा। अब तीनों प्रकाशन के बुक को जब गौर से आप देखोगे, जब मैंने देखा कि 2024 का प्रश्न मैंने देखा, मान लेते कोई एक बुक है उसका 2024 के प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर देखा, और उसके बाद जो अन्य जो था, मतलब दूसरा जो बुक लिया उसका भी मैंने 2024 के बुक को जब देखा, और फिर तीसरा बुक के 2024 के जब बुक को देखा। अब ये बताइए, जब एग्जाम आपके एक ही होता है,
ऐसा है कि अलग अलग सीटिंग होता है, नहीं, एक ही एग्जाम होता है। जब एक ही सीटिंग में एग्जाम होता है और 2024 का ही जब प्रश्न है, तो 2024 का प्रश्न इस और तीनों बुक काफी ज्यादा बिकती है मार्केट में, अच्छा पब्लिकेशन का ऐसा। तो तीनों बुक देखिए क्या होता है, 24 का इसका प्रश्न अलग है, इसका प्रश्न अलग है, इसका प्रश्न अलग है। लो आप सोचो, कॉन्सेप्ट को समझो आप। इसका अर्थ ये हुआ कि सर कि 2024 में जब एग्जाम हुआ तो उसका सारा प्रश्न एक ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम एग्जाम दिए होंगे तो मेरा क्वेश्चन अलग रहा होगा, कोई और व्यक्ति एग्जाम दिया उसका क्वेश्चन अलग रहा होगा, नहीं, सबका एक ही तो रहा है। अब ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बुक जो है ना, बुक जो है बिना बिना कुछ सोचे समझे छापा जा रहा है। बुक में अच्छे कंटेंट नहीं डाली जा रही है, बच्चे उसे पढ़ लेते हैं और अच्छी चीज वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो बुक जब पढ़ कर जाते हैं तो एग्जाम में क्वालिफाई कर ही नहीं पाते। समझ रहे मेरी बात को? तो बुक इस प्रकार से सारे के सारे जो है काली सच्चाई है आपके मार्केट की बुक की। समझ रहे मेरी बात को? धैर्य रखिएगा। उनमें से जो मुझे एक आध बुक जो थोड़ी अच्छी लगी मैं वो बुक आपको बता ही दूंगा, सोच परेशान मत होइए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए आप। मैं आपको लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जो हम लोग जो स्मार्ट गुरुकुल के जितने भी शिक्षक हैं, मैं क्या बोलता हूँ, प्रत्येक वर्ष, क्योंकि जब एग्जाम देने पैरामेडिकल वाले जाते हैं ना, तो वहां जब एग्जाम देकर बाहर आते हैं तो उनको क्वेश्चन लेके बाहर आने नहीं दिया जाता है। यही कारण है ये सब बुक वाले अपना अपना प्रश्न अपने अपने मन से छाप रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन स्मार्ट गुरुकुल के जितने भी मेंबर हैं हम लोग, तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम का फॉर्म फिलअप करवाते हैं, एग्जाम देने भेजते हैं। उनको बस एक ही मानसिकता हमारी रहती है कि जब वो एग्जाम देने जाए, वहां से जब वो आए तो वो देख कर आए प्रश्न को कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए, तो वो बताते हैं, उसी के आधार पर हम लोग प्रश्न को सेट किए। क्लियर? तो वो जो बुक में हम लोगों ने तैयार किया है, गौर समझोगे, लेकिन उस पर बात करेंगे, लेकिन धैर्य रखो, बुक भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपका फिर भी मन है कि मुझे बुक लेना है, मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो जब मार्केट पहुंचोगे आप, कोई मॉडल सेट खरीदने जाओगे वो लगभग 500 रुपये में वो मॉडल सेट मिलेगा, और कोई क्वेश्चन बैंक लेने जाओगे तो 300 रुपया मिलेगा, और ओवरऑल आप कितना खर्च करके आ जाओगे? 800 रुपया आप खर्च करके आ रहे हो। कितना रुपया खर्च करके आ रहे हो? 800 रुपया। अब कॉन्सेप्ट समझो, 800 रुपया आप वहां खर्च कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट गुरुकुल आपको हर एक चीजें प्रदान कर रही है, सारा बुक से लेकर स्टडी मटेरियल से लेकर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है। 800 रुपया उधर जो आप बुक में खर्च करोगे उससे बढ़िया ये है कि हमसे आप जुड़ो, अर्थात तैयारी कैसे करें। सबसे पहली कार्य इन टेलीग्राम पर हम लोग क्यूज करवा रहे हैं, हम रूटीन बता देंगे, चिंतित मत होइए आप। बुक भी बता रहे हैं, परेशान मत हो आप। ऐप पर फुल कोर्स बता रहे हैं हम लोग, है ना। यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने का काम करें, सब कुछ हम लोग करा रहे हैं, ऐसे आप तैयारी कर सकते हो। हाँ, ध्यान देंगे सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बातें मैंने क्या बताया कि आपका चाहे वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों ना, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे महत्वपूर्ण प्रश्न ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे प्रश्न जो है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बता रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप जुड़ते हो ना तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। मार्केट के बुक जो आपको सहयोग नहीं दे पा रही है वो हम लोग देंगे, अच्छे कंटेंट पहुंचाएंगे, अच्छे प्रश्न पहुंचाएंगे, आपके ओरिजिनल प्रश्न आप तक पहुंचाए जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछी जाती है आप समझ पाओगे, और जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके प्रश्न हल होंगे और गवर्नमेंट सीट भी पक्का आप कर पाओगे। क्लियर? तो हाँ, तो सर ये बता रहे थे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस जो है सुबह के ठीक 11 से 12 1 घंटे की क्लास चलती है, जो बायोलॉजी की क्लास होती है जो शिवम मैम लेती है। क्लियर? और 3 से 4 आपकी जो है दोपहर में क्लास चलती है, केमिस्ट्री की लेते हैं हम लोग, वो शिवानी मैम क्लास लेती है आपकी। और 4 से 5 शाम को इंग्लिश की क्लास मनीष सर लेते हैं, मनीष चौधरी सर। आगे 6 से 7 क्लास आपकी जनरल नॉलेज अर्थात जीके की होती है सोनू सर के द्वारा, और 7 से 8 क्लास होती है साइंस की जो दीपक सर अर्थात मैं खुद लेता हूँ, और आगे 8 से 9 क्लास होती है हिंदी की जो राज सर आपके फेवरेट सर शिक्षक लेते हैं। 9 से 10 ये मैथ्स के सर जो आपके बाहुबली सर लेते हैं, है ना, आपके बाहुबली सुदर्शन सर लेते हैं। और 10 से ले लगातार हम लोग 1 घंटे का आप लोगों का क्यूज करवाते हैं, जिसमें ये सारी चीजों का प्रत्येक जितना पढ़ा आपने पूरे दिन में सब रिवीजन करवा देते हैं। अब ये बताइए, ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, क्लास ऑन यूट्यूब पर दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास से आप जो है ना गवर्नमेंट सीट पक्का कर सकते हो। लेकिन धैर्य रखिए आप, अगर आप दिशा निर्देश चाहते हो, अच्छी चीजें अपने तक पहुंचाने चाहते हो, और चाहते हो कि मुझे इस बार गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है, किसी कारण बस चुक ना जाए, किसी कारण बस रुक ना जाए, इसीलिए हम लोगों ने एक
क्रैश कोर्स लॉन्च किया है कि 1 महीने में आपकी हर एक चीजें, जो चीज आपको चाहिए, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक, ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक, वो मैंने पीडीएफ फॉर्म पे आपके एप्लीकेशन पे डाल दिया। क्लियर? ये सब कुछ और जितना मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एकदम ऑफिशियल सिलेबस के रूप में सब कुछ बता रहा हूँ, है ना। ये आपका जो है बिल्कुल क्रैश कोर्स है, मात्र 499। मैंने क्या बताया था, बुक में आप 800 खर्च करने जा रहे थे, मात्र यहाँ 500 रुपया में जो है आपको एक सारी कंटेंट आप तक पहुंच रही है, सारी कंटेंट पहुंच रही है। और मैं बता दूं, ये आपकी जो है ये रिकॉर्डेड बैच है, ये भी ध्यान रहे आपको कोई कठिनाई ना हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सभी विषय के ऑनलाइन क्लासेस तो करा ही रहे हैं, 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का हल भी दे रहे हैं, सभी विषयों का मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, सजेस्ट नोट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सजेस्ट नोट्स, जिससे प्रश्न लड़ने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। ये हमारा मेहनत है 7 सालों की सजेस्ट नोट्स में। ये जब एग्जाम प्रारंभ होती है, अर्थात जब एडमिट कार्ड आते हैं, उस समय हम बच्चे को ये प्रदान करते हैं ना, 499। और मैं बता दूं, ये लाइव बैच चल रही है, गुरुकुल बैच 699 इसकी फी है, जिसमें सारे शिक्षक लाइव पढ़ाएंगे। जो दिक्कत कठिनाई हो, सब का हम लोग जो है बाधा को दूर करने जा रहे हैं, मतलब सब परेशानियों का हल हम लोग करेंगे। शिक्षकों से आप बात कर पाओगे, डाउट दूर कर पाओगे, हर एक चीजें। हाँ, महत्वपूर्ण बातें जो आपके मन में चल रही थी सर बुक को लेकर, किसके लेकर, बुक को लेकर। अब मैं बता दूं, आपका अगर ये मन है सर मुझे बुक क्या करनी है, लेनी है, फिर भी इतना कुछ बताने के बाद कि मैंने बताया कि ये स्थिति है, फिर बोलोगे सर आप एक सजेस्ट कर दो, ये कोई एक बुक जो सबसे बेस्ट बुक है, जिससे हम रिवीजन कर पाए, सेट प्रैक्टिस कर पाए, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय छात्र, क्योंकि ये हम लोग का जो संस्थान है स्मार्ट गुरुकुल, ये हम लोग की जो संस्थान है, ये संस्थान ये प्रोवाइड नहीं करती कि किसी बुक का नाम आपको बता पाए, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर उसे क्लिक करो और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो। जैसे आप जुड़ोगे तो वहां पर मैं बुक का नाम अच्छे से बता के उसमें मैं डाल दूंगा, एक छोटा सा वीडियो ही रहेगा, मैं बुक के बारे में बता दूंगा, ताकि आप उससे बुक आप ले सको। मैं ये यूट्यूब पर नहीं बता सकता, बस इतना आप समझ लो, फिर भी आप जाकर ले लेना, ठीक है। तो मैं 2 बुक मुझे अच्छी लगी है, ठीक है, 2 प्रकाशन 2 पब्लिकेशन की बुक मुझे अच्छी लगी है, ठीक है। तो वो दोनों बुक कौन सा है ना, ये 2 जो बुक मुझे अच्छी लगी है वो दोनों बुक कौन सा है, एक बुक ये है और एक बुक ये है, दोनों का नाम सर वो आपको दिखेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी के अभी जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर जुड़ो, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो लिंक दिख रहा होगा वहां से जाके जुड़ोगे, मैं बुक का नाम बता दूंगा। क्लियर? आप बुक ले ही लो अगर आपके मन में इच्छा चल रही है, लेकिन मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है, रिवीजन ताकि आप कर पाओ, है ना, सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ, गाइड के रूप में अपने पास वो बुक को रख सको। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में बिता। अगर आप चाहते हो कि दीपक सर का सबसे बेस्ट बुक कौन सा है जो आपको सिलेक्शन दिला पाएगी, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर जुड़ने का काम करोगे। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, पुनः मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जुड़ो ताकि मैं आपको वहां पर बता सकूं। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में बिता। कोई दिक्कत कोई कठिनाई हो मैं पुनः आपके समक्ष आऊंगा, आप बस अपने भाई से प्रेम करते रहो, बाकी मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, देखते हैं कैसे इस बार सिलेक्शन नहीं होती है ना। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में बिता। धन्यवाद।